वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग जो आज पेंटिंग बनाने जा रहे हैं उसका ये फर्स्ट पार्ट है। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रीज़ का जो लीव्स है वो कैसे बनाते हैं वो मैं सिखाऊंगा। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पेंटिंग एंड आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू क्रिएट द लीव्स ऑफ द trees. Okay, so just see the dots I have given, just see the size of the dots I have given. Okay, so we have to actually fill the entire space with dots. तो आप देख सकते हैं कि मैंने छोटे छोटे डॉट्स दिए हैं येलो कलर से। तो पूरा जो ट्री का एरिया है वो ऐसे ही येलो डॉट्स और अलग अलग कलर के डॉट्स से भरे होंगे। ठीक है, और अभी आप देख रहे हैं कि मैं ब्राउन से कुछ कर रहा हूँ। तो बेसिकली मैं जो ट्रीज का एरिया है वो सिर्फ मार्क करूँगा। ठीक है, अभी फाइनल नहीं है। देखिए, मैं हल्के हाथों से कर रहा हूँ, वो सिर्फ मैं मार्किंग कर रहा हूँ। सो जस्ट सी हाउ आई एम क्रिएटिंग द ट्रीज। सो दिस इज नॉट द फाइनल हाउ द ट्रीज विल लुक। आई एम जस्ट मार्किंग द एरियाज विद brown. Okay, I'm just marking the areas. Just see how I'm doing it. Okay, so just a quick recap. I've pasted the paper. I'm using cartridge paper and I've pasted it on a smooth and soft surface, and I'm using Dom's oil pastel. तो एक क्विक रिकैप बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे कार्टिज पेपर यूज़ कर रहा हूँ और एक स्मूथ और सॉफ्ट सरफेस के ऊपर उसको मैंने चिपका लिया है, और मैं डॉम्स का ऑयल पेस्टल यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके आपको प्रोसेस दिखा देता हूँ। तो देखिए, मैंने ऑलमोस्ट जो एरिया है उसको भर लिया। ठीक है, सो एज यू कैन सी आई हैव ऑलमोस्ट कवर्ड अप द एरिया विथ येलो। आई एम गोइंग टू एक्चुअली fill up the entire space, like the area where the trees are gonna be. I'm actually going to fill up the entire space. Okay, so now I'll be using orange. Actually, there is no specific way to create the tree, but the basic technique is you have to use dots to create the leaves, the effect of leaves. Okay, तो कोई स्पेसिफिक टेक्निक नहीं है उसको बनाने का। ठीक है, लेकिन एक जो टेक्निक है वो यही है कि आपको डॉट्स दें और वही लीव्स का जो इफेक्ट है वो क्रिएट करेगा। अभी मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, 8B एक्स्ट्रा डार्क। So I'm using the 8B extra dark pencil out here. So you can just roughly darken some of the branches and create some minor branches as well. Okay, see I'm going almost roughly. Okay, आप देख सकते हैं कि मैं almost roughly जा रहा हूँ। और एक चीज़, मैंने यहाँ पे येलो, वर्मिलियन ह्यू, ऑरेंज और रेड का कॉम्बिनेशन यूज़ किया हुआ। तो आप लोगों को इसी ऑर्डर में यूज़ करना है ऐसा नहीं। येलो यहाँ पे मेजर है इसलिए येलो मैंने पहले दी, उसके बाद आप ऑरेंज में किसी भी सीक्वेंस में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लाइट से डार्क जाने में भलाई। जैसे कि सोचिए, आपने येलो दिया, फिर ऑरेंज दिया, फिर वर्मिलियन ह्यू दिया, फिर रेड दिया। ठीक है, ऐसे ही आपको सिर्फ लेयर के ऊपर लेयर बनाते जाना, डॉट नहीं बनाना। सो बेसिकली आई एम गोइंग टू यूज येलो, ऑरेंज, वर्मिलियन ह्यू एंड प्राइमरी रेड टू डू द लीव्स ऑफ द पेंट। ओके, so these are the colors you can use in any sequence you want. Okay, but since the majority is yellow, so I have used yellow first, then I have gone with the orange, then vermilion hue, then red. So these are the 4 colors which you have to use. But going from the light to dark is a good process or a good way to approach a painting. Okay. Now here I am using dark brown. मैं यहाँ
पे अभी डार्क ब्राउन यूज़ कर रहा हूँ। ये जो ग्रास का जो एरिया है, ग्रास के कुछ कुछ एरियाज मैं उससे बनाऊंगा। अभी मैं यहाँ पे अब येलो से जो बॉटम का जो एरिया है वो पूरा कवर कर दूंगा, क्योंकि येलो का जो पोर्शन है वो ऑटोमेटिक दिखाई देगा, तो नीचे का जो पोर्शन है उसमें पूरा डॉट देने का ज़रूरी नहीं है, आप स्ट्रोक से भी इसको भर सकते हो। सो नाउ you are seeing that I'm using yellow out here, but the thing is the yellow will be visible automatically. Okay, so you don't have to actually give dots for the grass areas, you can use strokes as well. I'll be showing both the things. Okay, I'm going with the dots, but I can go with the strokes as well for the grass area. Okay, minded for the grass area, तो हम लोग स्ट्रोक से भी ग्रास का एरिया कर सकते हैं। तो ये आप याद रखिए कि ग्रास का जो एरिया है उसमें आप स्ट्रोक से भी कर सकते हो, अदरवाइज लीव्स का जो एरिया है वो आपको करना होगा डॉट से। उसके बाद आप टूथपिक लीजिए और उसी के ऊपर जो आप बनाए हो उसी के ऊपर आप वापस से लाइंस दीजिए, माइनर ब्रांचेस बनाइए, ये एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करेगा। So you just take a toothpick and create the minor branches and the far away trees using vertical lines. What it will do is it will create the contrast. Here I am using vermilion hue to add more orange to the trees. मैं यहाँ पे vermilion hue यूज़ कर रहा हूँ थोड़ा और ऑरेंज देने के लिए। अभी आप टेक्निक को थोड़ा और भी अच्छे से देख पाओगे, ठीक है? अभी और अच्छे से आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, जस्ट ऑब्जर्व व्हाट आई एम डूइंग। ओके, जस्ट ऑब्जर्व द टेक्निक। सो द फर्स्ट लेयर हैज बीन गिवन, बट स्टिल आई एम एबल टू यूज अनदर लेयर ऑफ ऑरेंज ओवर इट और vermilion hue over it. How I'm doing it? I'm just heating the oil pastel a little bit, okay, and then I'm just applying it. And see how I'm using the toothpick to create the far away trees and their minor branches. तो अभी आप देख सकते हो कि एक तो लेयर दिया हुआ, लेकिन मैं उसके ऊपर दूसरा लेयर भी बिठा कर रहा हूँ, है ना? तो वो मैं कैसे कर रहा हूँ? तो मैं ऑयल पेस्टल को थोड़ा सा हीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा फूंक मार रहा हूँ, ठंडा कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मैं 3 ठो या फिर 4 ठो टूथपिक लेके सिर्फ डॉट दे रहा हूँ ताकि छोटे छोटे पत्तों का इफेक्ट आए। So I'm using the toothpick to give small dots so that I can get the effect of small leaves. Okay. So as you can see, I have already given another layer of color or another layer of orange over the yellow. How I'm doing it? I'm just heating the oil pastel a little bit, just blowing away the heat a little. I'm blowing on the oil pastel so that it cools down a little, and then I'm applying the color over it. So when you heat the oil pastel, what it does is it makes it soft. Okay, so it makes it soft. So as soon as it becomes soft, it is easier to apply the color or give another layer. तो अभी देखिए मैं यहाँ पे वाइट पेन यूज़ करूँगा थोड़ा वाइट मार्क करने के लिए। सो आई एम यूजिंग अ वाइट पेन टू मार्क सम वाइट एरियाज। वंस दिस वाइट पोर्शन इज डन, आई एम गोइंग टू अप्लाई अनदर लेयर ऑफ कलर ओवर इट। मेबी आई add red. Okay, I'll add the darker tone of red and another layer of orange over it. तो इसके बाद में यहाँ पे क्या करोगे, एक बार ये
वाइट का सेक्शन हो जाए, मैं यहाँ पे वाइट पेन यूज़ कर रहा हूँ। एक बार ये हो जाने के बाद मैं इसके ऊपर एक और लेयर चढ़ाऊँगा कलर का, रेड दूंगा, ऑरेंज दूंगा, वही चारों कलर का मिक्सचर मैं बार बार एक के ऊपर एक लेयर देके बनाते जाऊँगा। ठीक है, एक के ऊपर एक लेयर बनाते जाऊँगा और वही चार कलर का आप जितना इफेक्ट बनाना चाहते हो, जितने लेयर दोगे, जितने बार आप वापस उसी से इफेक्ट को मॉडिफाई करोगे या फिर रिफाइन करोगे, उतना अच्छा इफेक्ट आएगा। सो द बेसिक थिंग रिमेन्स द सेम। ओके, सो I'll be applying layer after layer of those 4 colors which I said. Okay, and then I'll just refine the areas using the toothpick. So the basic technique remains the same. The more layer you add, the more refining you do with the toothpick, the better the effect will be. Okay, see, I'm using the red. I'm just heating it a little bit and then I'm giving small dots. तो मैं हीट कर रहा हूँ और वापस से छोटे छोटे डॉट्स देके इसको बना रहा हूँ। वापस से बता दूँ, हीट करते ही ऑयल पेस्टल सॉफ्ट हो जाता है और उसके बाद आप 2-3 लेयर आसानी से बिठा सकते हो। ठीक है, so let me repeat myself. As soon as you heat the oil pastel, it becomes soft and then you'll be easily be able to apply 2 to 3 layers of color, one over the another. Okay, now I'm using vermilion hue. Like I said, I'm giving another layer of orange over it. Just see and observe the process, how I'm getting the realistic effect or how I'm making the trees look realistic. तो आप लोग गौर से ऑब्जर्व बस कीजिए कि मैं कैसे ट्रीज का इफेक्ट ला रहा हूँ। मैंने देखिए एक लेयर दिया और उसके बाद वापस मैं टूथपिक से उसके ऊपर डॉट बिठा रहा हूँ। तो चलिए और मूव करते हैं। देखिए मैंने येलो से पूरा भर दिया है, अभी मैं उसके ऊपर ब्राउन दे रहा हूँ। येलो के ऊपर ब्राउन कभी नहीं बढ़ता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मैं दे रहा हूँ वो इसलिए दे पा रहा हूँ क्योंकि मैं उसको हीट करके अप्लाई कर रहा हूँ। सो बेसिकली आई हैव completed the yellow portion. I filled the space with yellow and now I'm applying brown over it, which is actually not possible in DOMS. If the using DOMS oil pastel, so I can say that it is very difficult to apply a layer of brown over yellow, but both the colors are completely different. But see how easily I'm applying the color over it just by hitting the oil pastel a little. And here also the basic technique is same. See, toothpick to create the effect of grass, and I'm just hitting the oil pastel to apply 2 to 3 layers. तो यहाँ भी टेक्निक बिल्कुल सेम ही है, बेसिक टेक्निक बिल्कुल सेम। मैं हीट कर रहा हूँ पेस्टल को, थोड़ा सा लेयर बना रहा हूँ, टूथपिक से उसके ऊपर घास का इफेक्ट ला रहा हूँ, उसके ऊपर मैं फिर से एक लेयर को दूंगा अगर ज़रूरत पड़ी। आप ऑब्जर्व कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि येलो बेस होने का कारण क्या है। Just observe and you will understand why the base has been kept yellow. Why I said you can use strokes as well. आपको ये समझ में आ जाएगा मैंने क्यों कहा था कि आप स्ट्रोक्स भी दे सकते हैं ग्रास एरियाज के लिए।
जैसे ही आप ब्राउन के लेयर के ऊपर टूथपिक से डॉट देते हो या फिर डॉट 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 करके आप बनाते हो, ब्राउन का ऊपर का लेयर उठ जाता है और नीचे का येलो जो है वो दिखाई देता है। सो यू कैन सी, लाइक आई सेड earlier that you can give the yellow in strokes as well. Why I said that? Because the basic technique is same. As soon as I start creating dots using the toothpick, the top layer of the brown will go away with it and the yellow will be exposed. I'm going to bring the camera too. You can, I hope you are able to see the dots how it's looking. Now I'm just applying black. Just see what's happening. अभी आप देखिए मैं ब्लैक यूज कर रहा हूँ और क्या हो रहा है देखिए। जब मैं ब्लैक यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने टूथपिक से ग्रास का इफेक्ट बनाया है, तो वो एकदम बॉटम लेयर से ब्लैक हो रहा है हमारा थर्ड लेयर। तो जैसे आप उठाओगे ब्लैक को तो नीचे का येलो कवर नहीं करेगा, ब्लैक तो गिरेगा लेकिन जहाँ जहाँ पे मैंने टूथपिक से मार्किंग किया था वहाँ से येलो ही दिखेगा और इस तरह से आपको ग्रास का ओरिजिनल इफेक्ट मिल जाएगा। सो जस्ट ऑब्जर्व नाउ, I am applying black, but wherever I am applying black, the yellow could be still seen, right? Why that is happening? The yellow is the first layer, brown is the second layer, and black is third layer. And since I have created the effect of grass using toothpick, so what will happen is, even if I apply the black, and since it's the third layer, the yellow could be seen easily. The yellow will not get covered with the black. You can still see the yellow, and that's how you get the realistic effect of grass. And see, I'm refining the trees again using toothpick and all. So this is actually the end of the first part. Okay, now you have to move on to the second part where I'll explain the trees a little bit again as a recap, and then I'll move on to the water section. Okay, if you like this video, please give this video a thumbs up, subscribe to my channel, write down in the comment section whatever problem you have, and press the bell notification for further notifications on my next videos. So until next time, goodbye.